लगता है जैसे मैं हूँ आज अकेला। जिद न करो, पिताजी की बुद्धि तो पहले ही भ्रष्ट हो चुकी है। पिताजी ने माता कैकेयी को तो वर दिए थे तो क्या हुआ? धर्मशास्त्र के अनुसार राजगद्दी बड़े पुत्र को ही मिलती है। मेरा राम लीला अब काहे का जीना काहे का। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका न्यू ब्लॉग वीडियो के अंदर। जय श्री राम दोस्तों। आज का जो ब्लॉग वीडियो होने वाला डे 4 का। तो डे 4 में रामलीला दिखाई जाएगी, राम वनवास की, जो कि काफी शानदार है और जिसमें दशरथ के संवाद वो बहुत एक नेक्स्ट लेवल है। तो उसको हम आपको दिखाएंगे और आप भी देख के बताना आपको कैसा लग रहा है। आज वैसे ब्लॉग में कुछ देखते हैं क्या कुछ होता है, हम आपको दिखाते हैं। जो भी होगा तो सब वो आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। A few moments later. कर दिया जाएगा। बोल, कुछ तो बोल। आकाश से गिरी हुई बिजली, कुछ तो बोल। गजाऊं किसकी पदवी को, बढ़ाऊं मर्तबा किसका, करूं राज्य मुखलिस या दूं दरिद्र मोहलिस का। तबकते हैं तेरे आंसू, बने हिचकियां तेरी, वही इंसाफ होगा केकेयी जो कह रही है जुमा तेरी। छोड़ दीजिए, मुझे मेरे हाल में छोड़ दीजिए। मोहब्बत के झूठे रिश्ते तोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत, झूठे रिश्ते? हाँ हाँ, झूठी मोहब्बत, झूठे रिश्ते। जिसकी मुझे जरूरत है न तो आप दे सकते हैं और ना मैं ले सकती हूँ। मेरी प्यारी से प्यारी से कौन सी इस जमाने में जो इनकार कर बैठू केकेयी तुझे देने और दिलाने में। बातों ही बातों से सेखी मारना और मुंह की मर्दानगी को साधारण पुरुष भी कर जाते हैं, परंतु जहाँ करना पड़ता है अच्छों के मुंह दिखा जाते हैं। अरे जहाँ पड़ता है करना, धर्म की जड़ काट लेते हैं, मजा जाते हैं अपने आप से थूक को भी काट लेते हैं। अच्छा, तो तू मुझे एक बार आजमाने के लिए मौका न दे, तू मुझसे कुछ कहे तो सही। तो कसम खाकर कहो, मैं जो कुछ मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। मुझे अपने खानदान की नहीं, इस संसार में मुझे सबसे प्रिय राम है। मैं उस राम की सौगंध खाकर कहता हूँ केकेयी जो तुम मांगोगी वही दूंगा। देखो ये पुत्र, मुकर न जाना है, मुकर न जाना। मिलेगा वही जो तुम चाहती है, परवाह नहीं है जान की। अगर मैं मुकर जाऊं केकेयी तो सौगंध है मुझे राम की। अफसोस, क्या मेरा तेज भ्रष्ट हो गया, क्या मेरा ज्ञान नष्ट हो गया जो आज मुकर न जाने की बात कही। ओ प्राण प्यारी केकेयी, कोई मुझे इंद्रलोक का राज्य भी दे तो मैं मेरे पुत्र राम की सौगंध न खाऊं और राम की सौगंध खाकर मुकर जाऊं। धिक्कार है मेरी आंख पे, लानत है उसकी शान पे। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? आज मैं तुम्हारी इच्छा में अपने पैर में उछावर करने के लिए तैयार। तो सुनो, आपने किसी समय मुझे 2 बार दिए थे। 2 बार? हाँ, याद आई, दिए थे। तो क्या वो दोनों बार मैंने मांग लिए? नहीं, वो अमानत मेरे पास मौजूद है। तो आज मुझे मेरी अमानत लौटा दीजिए। क्या मांगना चाहती हो? मांगो। मैं आपको और आपके धर्म को साक्षी मानकर कहती हूँ कि आपने राम की कसम खाई है। देखो, मैं अपने वर मांग रही हूँ, फिर ये कहना कि इसमें भलाई है या बुराई है। बते, तू कुछ भी सोच न कर। क्या तुझे मालूम नहीं, रंग कुल रीत सदा चली आई, तार जाए पर गजब लग जाई। पहले वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। आपस देश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी।
धिक्कार है, धिक्कार है तुझ पर और मुझ पर भी। न छुरी को दिल में रखता, न जिया फिगर होता, न जग मुरादे होता, न जमीने खार होता। कैसी जलालत, कैसी खराबी, दिल किस बात पे रंजीदा है? क्या राम ही तुम्हारी औलाद है? भरत को बारात से खरीदा है? दुष्ट चरित्र, कुल का नाश करने वाली डायन। हाय राम, सब कुछ है, परंतु मिथ्या बोलने वाली तो नहीं, झूठी सेठी मारने वाली तो नहीं। बस बस जुबान को बयान में रख, जो शोर मचाकर बकती है। अरे दिल और जिगर को दिया चाहिए, ऊपर से नमक छिड़कती है। दूसरे मेरे प्राण लेकर अपनी हसरतें निकाल ले, परंतु अपने दोनों बड़ों पे एक बार फिर से नजर डाले। क्या आपसे नहीं कहा जाता कि ये मेरे बस की बात नहीं? यह भी तुम मुझसे कहलवाना चाहते हो? अच्छा सुन सुन मेरी जीवनों का, मुझे विश्वास है कि तुझे अपने हाथों से अपना भाग उजाड़ना मंजूर नहीं, और फिर तू स्वभाव से भी इतनी क्रूर नहीं। तूने मुझसे जरूर हंसी की है, कह दे। कैसे कह दूं? जबरदस्ती कह दूं? तू जरूर कहेगी, तू जरूर कहेगी, पर मुझे सता कर कहेगी। नहीं, कदापि नहीं। या तो कल राम तपस्वी का वेश बनाकर वन को जाएंगे, या महाराज दशरथ केके की अर्थी को कफन ओढ़ाकर शमशान घाट ले जाएंगे। अच्छा अच्छा, भरत को राजगद्दी पे बैठाने, पर राम के खातिर। मैं नहीं जानती ऐसे ही ले हवाले। देवी, आखिर तू मेरी अर्धांगिनी है, और आधा मुझ पे छोड़ दे। कैसे सहन कर लूं? जो सलूक कौशल्या ने मेरे साथ किया है, वही सलूक मैं उसके साथ करूंगी। उसने मेरे भरत को टालने के लिए कोसों दूर ननिहाल भेज दिया, तो मैं भी उसके नाम को वन भेज कर पानी पीऊंगी। धर्म शास्त्र के अनुसार एक स्त्री से विवाह करने का लिखा है। मैंने वैदिक धर्म की मर्यादा को तोड़ा, 3 विवाह किए, अब मुझ पे जितना संकट आए वो थोड़ा हुआ ने जब दिल पे काबू, तो कहाँ रही कि मेरे सर पे बात ठोकर के गई। यही है सजा मेरी। जाओ, कोई रामचंद्र को बुला लाओ। दूध पीकर जहर उगलने वाली नागिन, क्या तुम मुझे बताएगी कि राम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे दुष्टे, मैं तो तेरा इतना आदर करता है, इतना आदर करता है, जितना कौशल्या का भी नहीं करता। उसने अपने सरल स्वभाव से प्रजा को, दास से गरीबों को, सेवा से गुरुओं को, और धनुष बाण से शत्रुओं को जीत रखा है। फिर भला ऐसे बेटे को मैं वनवास कैसे भेज सकता हूँ? और वनवास भेजकर मैं खुद कैसे जिंदा रह सकता हूँ? मांग कर ऐसे कठिन वर अयोध्या के दांत से तो तोड़ती है चूड़िया के गई, तू अपने ही हाथ से। हाँ कल्याणी, कल्याणी देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू मेरा कल्याण कर दे। एक बार मुझे दान कर दे। नहीं, हरगिज़ नहीं। अच्छा दान करने का हौसला नहीं है, दान करने का हौसला नहीं है, तो अपना वर ही बदलना। नहीं, कुछ नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो बस समझो अब कुछ नहीं। पिताजी प्रणाम, माता जी प्रणाम। माता जी,
पिताजी का ये क्या हाल हो रहा है? भाई भरत और शत्रुघ्न तो सकुशल है। पिताजी किसी शारीरिक रोग से पीड़ित तो नहीं? हमेशा तो मुझे देख कहीं प्रसन्न होकर सीने से लगा लेते थे, आज तो बोलते तक नहीं। क्या मुझसे नाराज है? क्या मेरे से कोई अपराध हो गया है? हे माता, जो भी बात हो कहिए। बेटे राम, मैं तो महाराज किसी रोग से पीड़ित है और ना ही तुमसे नाराज है। हाँ, तुम तो ये प्राणों से अधिक प्यारे हो। हाँ, कुछ कठोर बातें कहने में जरा संकोच करते हैं। हे माँ, एक आज्ञाकारी पुत्र के सामने संकोच का क्या काम? राम ने तो जन्म इसलिए लिया है कि सारा संसार पुकार उठे कि पितृभक्ति इसी का नाम है। हे माता, संसार में यह तो पुत्र अनेक, सेवक जो माँ बाप का, पुत्र वही बसे। प्रथम तो ये मेरे पिता है, दूसरे गुरु हैं, तीसरे राजा हैं और चौथे मेरे हितकारी हैं। इनकी आज्ञा से तो मैं अग्निकुंड में प्रवेश कर सकता हूँ, जहर का प्याला भी पी सकता हूँ। अतः हे माता, जो भी बात हो आप मुझे साफ साफ कहिए। तुमसे यही आशा है बेटा। मैंने महाराज से जो कुछ सुना है वो तुमसे कह देती हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम उसमें शुभ और अशुभ का विचार न करो और मुझ पर कोई दोष न धरो। मेरी मजाल क्या जो चू और चरा करूं, धिक्कार लाख बार मुझे जो उफ भी जरा करूं। मेरे मुंह से निकली हुई बातों को ऐसे ही समझना जैसे तुम्हारे पिताजी के मुख से निकली हो। आज्ञा में आपकी, शंका करे वह हम नहीं। हुक्म आता का पिता के, हुक्म से कुछ ही कम नहीं। तो सुनो, महाराज ने किसी समय मुझे 2 वर दिए थे, जिन्हें मैंने आज मांग लिए। पहले वर में भरत को राज्य। अहो भाग्य, ये सुनकर मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम सब बेकार है, एक है अंदर से केवल, देखने में 4 है। अहो भाग्य मेरे माता, जो राज फर्क पाते हैं, ऐसे अवसर तो जीवन में बस कभी कभी आते हैं। हम पुत्र है सच्चे क्षत्रिय, अपने सत्य धर्म पर निश्चल है। दुख हमको यही माता, क्यों पिता हमारे व्याकुल हैं। और दूसरे वर में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बड़े हद से माता जी, शोक तो केवल इतना ही है कि आप बात मुझसे कह देती तो आपके दोनों काम आसानी से हो जाते। वन गमन करूं निज इच्छा से, इसका तनिक निराश नहीं। इतने सी बात के लिए इतना कष्ट, इसलिए हमको विश्वास नहीं। बार बार सौगंध है तुमको मेरी माँ, ठीक ठीक हमसे कहो जो कुछ गुजरी बात। मैं सच करती हूँ बेटा, इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं है। और जब से वनवास का नाम सुना है, कभी से तुम्हारे प्रेम में व्याकुल हैं। उससे कल भरत का लाश तिलक किया जाएगा और तुम तपस्वी का वेश बनाकर वन को चले जाना। ऐसा ही होगा माते, परंतु क्या पिताजी मुझसे बोलेंगे भी नहीं? नहीं बेटा, ऐसे समय में उन्हें तकलीफ देना उचित नहीं है। क्या तुम अपने पिता की आज्ञा और अपने कर्तव्य को भंग करना चाहते हो? हे माता, राम जो कुछ कहता है वो करने के लिए ही कहता है। तो अच्छा, मैं तुम्हारे लिए भगवे वस्त्र मंगवाती हूँ। हाँ, तुम यहाँ से सीधा वन को जाना चाहते हो या कौशल्या से मिलना चाहते हो? जिसमें आप पसंद हो माते। ठीक है, मैं उनको बुलवाती हूँ। जो आज्ञा माता। पुत्र ठहरो, धीरज धरो मेरी लाल, धीरज धरो। कुटिल के कई ने, दुष्ट के कई ने दिल पे गहरा घाव किया है, उससे नमक मत छिड़को मेरी लाल।
जहां तक हो सके इस संगीत को बनाओ बुझाओ। अगर इस संगीत ने नहीं माना तो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि ऐसी जिंदगी जीना मुझे हराम है। राम। पिताजी होश में आइए, सब बात संपन्न होगा। पिताजी इतना न घबराइए। माताजी पास में आकर पिताजी को समझाइए। मैं क्या करूंगी? मैं क्या आकर जान बना दूंगी? इतनी बेहया गिरी बिजली सीने पे, ये सीना फट नहीं जाता। कुल्हाड़े पड़ रहे हैं सर पे, ये सर कट नहीं जाता। राम राम। नहीं कहते, ये तुमने क्या किया? ये तुमने मुझसे किस कदम का बदला लिया? माँ की ममता को तो याद करो। जैसा तुम्हारा बच्चा है वैसा ही मेरा बच्चा है। राम को वनवास न जाने दो, भगत को राज्य दे दो। राम तुम्हारा सेवक और मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, तुम्हारे चरण दबाऊंगी, भरत की जूतियां उठा लूंगी। मगर माताजी प्रणाम। हाय बेटा, क्या तुम मुझसे अलग हो जाओगे? माताजी व्याकुल न हो, सब कार्य संपन्न होगा। माताजी हाय, क्या मैं बहन कैकेयी की मति को फिरा सकती हूँ? क्या मैं बहन कैकेयी को गति फिरा सकती हूँ? क्या महाभारत को माताजी और पिताजी की ये हालत देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मेरी हाथरी में माताजी को इस कदर समझा, यदि भरत से बदला ना लूं तो धिक्कार है मुझे। किसकी मां ने किसको कितना दूध पिलाया है जो मेरे जीते जी मेरे भैया रामचंद्र जी को वनवास भेजते। मैं जीते जी किसी की दाल गलने नहीं दूंगा। चले हैं क्यों ये सब उछल कर निचले पानी को बहाने को? चले हैं क्यों ये सब राम से दानी को मिटाने को? ये युक्तियां साक्षी है इनकी, तब बार में चूर कर दूंगा। रचे हैं तो चाल इन्होंने, पल भर में एक बेटा जरा सोच समझ कर काम लो। बस बस माताजी, अगर राजगद्दी पर बैठेंगे तो भैया रामचंद्र जी ही बैठेंगे, और अगर कोई इसका विरोध करेगा तो मैं एक एक को देख लूंगा। भ्राता लक्ष्मण, ये संतोष का समय है, न कि रोष का। बस बस भ्राता जी, आप अपनी कोमल प्रवृत्ति को रहने दीजिए। काम नरमी से नहीं चलेगा। पिता हो, माता हो, गुरु हो, चाहे कोई भी क्यों न हो, जो खोटे रास्ते पर चलता है उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। विपत्ति अनिति से आ रही तो काट क्यों न दे जन विपत्ति की? अरे मुकाबला दो, भरत करेगा तो उड़ा दूंगा। भैया, पिता की आज्ञा के सामने जिद न करो। पिताजी की बुद्धि तो पहले ही भ्रष्ट हो चुकी है। पिताजी ने माता कैकेयी को तो वर दिए थे तो क्या हुआ? धर्म शास्त्र के अनुसार राजगद्दी बड़े पुत्र को ही मिलती है। बेटा, अगर मैं आज्ञा न दूं तो क्या तुम माता के हुक्म का अनादर करोगे? नहीं नहीं, कभी नहीं, बल्कि माता के हुक्म को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हुक्म कार्मिक पिता के मुख से नहीं बल्कि धर्मधारिणी माता के मुख से निकला है। आप ऐसा क्यों करने लगी? आप पतिव्रता स्त्री है, पति के विरुद्ध ऐसा क्यों करने लगी? इसलिए मैं आपको मजबूर करता हूँ कि आप मुझे 14 वर्ष पोषोगे, पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले सकते हैं, तो फिर आप मेरे पालन पोषण में असमर्थ है। तथापि मैं अपने भोजन का प्रबंध अपने आप कर लिया करूंगी, भूख का दुख सहन कर लिया करूंगी, कांटों पर सो जाया करूंगी, परंतु आपके चरणों से दूर हरगिज नहीं होंगी। और मैं भी आखिर में आपकी दासी हूँ। और मैं आपका दास न्याय सिंह स्वामी दासी व दास ने भेद नहीं क्या किया
जरा सी देर में तक ही बदल दिया। अरे क्या समझकर तूने ये भगवे वस्त्र दिए हैं? ऐसा करने से सारी कपट विद्या उल्टी पड़ जाएगी, सारी प्रजा तुमसे बिगड़ जाएगी। और भरत भी जब ये सुनेगा तो तुम्हें धिक्कारेगा। वह स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि तू ऐसा नीच कार्य करेगी। अरे नागिन, जब सारी प्रजा रामचंद्र के साथ वन को चल देगी तो क्या तू इन दीवारों पर राज करेगी? बेटी सीते, फेंक दे ये भगवे वस्त्र, परवाह नहीं 14 वर्ष की। जानकी जी का राज्याभिषेक किया जाएगा, किंतु धर्म नीति के अनुसार बड़े के होते हुए छोटे का राज्याभिषेक कदापि नहीं किया जा सकता। गुरु महाराज, आप मेरे पिता तुल्य हैं। विवाह के समय पिताजी ने आपको कहा था कि मेरी कन्या छाया के समान अपने पति के साथ रहेगी। भगवे वस्त्र चाहे आप मेरे शरीर से हटवा दीजिए, परंतु पतिव्रता धर्म से दूर न कीजिए। क्या महाराज, आपने जानकी बेटी को भी वन जाने की आज्ञा दी है? गुरुदेव, क्षमा करे, मुझे याद दिलाए कि मैंने कोई वचन दिया था या नहीं। यहाँ क्या हो रहा है? मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे धिक्कारजनक सत्य सुनाए, कलंक और पाप का देह बरसाए। राम राम राम। महाराज, राम आपके चरण छूते हैं, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। किस मुंह से आशीर्वाद दूं? राम लक्ष्मण कैसा किया तू समझे मोहे राम प्यारा, तू समझे मोहे राम प्यारा। वर्त मोहे मोहे
मोहे बुलाए जाना है मोहे याद मुझे अब वो भी मेरा याद मुझे अब वो भी मेरा पाया था मैंने इसका कदम नागीर कैसा किया तूने मातम करम आवेरी हो गए हमाम नागीर कैसा किया तूने नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है मेरा कोई नहीं है मेरा राम रहते लगता है जैसे मैं हूँ आज अकेला कोई नहीं है मेरा जैसे चांद बिन सोनी जैसे चांद बिन सोनी जो सोना जीवन मेरा सोना जीवन मेरा कोई नहीं है 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 मेरा कोई नहीं है मेरा राम रहते लगता है जैसे मैं हूँ आज अकेला कोई नहीं है मेरा गुरुदेव अब मैं थोड़ी देर का मेहमान हूँ मेरे जाने के पश्चात रघुकुल की नैया पे आप ही केवल हार है गुरुदेव रामचंद्र के बिना मेरा जीना बहुत मुश्किल है महाराज जब सोलवन जैसे साधारण मनुष्य अपने माता पिता के लिए अपने प्राण दे दिए तो फिर रामचंद्र पिता की आज्ञा को कैसे टाल सकते हैं? क्या कहा मुझे क्या कहा मुझे सरवण ने बहुत बरसों बाद सरवण का कान में नाम सुनाई दिया है और मुझे वो बहुत बरसों की घटना थोड़ी थोड़ी याद आने लगी है गुरुदेव जवानी की समय की बात है एक दिन सरवण अपने माता पिता को कंधों पे बैठाकर आना हुआ था सरयू नदी के किनारे आया हुआ था मैं भी पुत्र वियोग में शिकार खेलने के लिए चला गया सरयू किनारे पे रात्रि विश्राम करने लगा कोई शिकार नजर नहीं आया मैंने वहीं पे रात्रि विश्राम करने का निर्णय किया सरवण के पिता शांतनु को प्यास लगी और शांतनु ने कहा बेटा पानी लेकर आ सरवण कमंडल लेकर सरयू नदी के किनारे गया मैं एक वृक्ष की ओर में छिपकर बैठा था कल कल की आवाज सुनकर मैंने सप्तभेदी बाण छोड़ दिया वो बाण गुरुदेव वो सप्तभेदी बाण सरवण के सीने में जा लगा सरवण के सीने में बाण लगते ही
सर्वर वहीं पे धराशायी हो गया। हाय माता, हाय पिता की आवाज सुनी, मैं तोड़ कर गया लेकिन तीर सीधा चीर निकल गया था। सर्वर धरती पे पड़ा, हाय माता पिता का विनाश कर रहा था। मैंने तीर निकाला, सर्वर ने कहा मेरे माता पिता थोड़ी दूर पे प्यासे बैठे हैं, इतना धर्म उन पे कर देना, उन्हें पानी पिला देना। मैंने कमंडल भरकर शांत ज्ञानवती के पास पानी लेकर मैं चला गया, लेकिन पानी पीने से पहले उन्होंने जान लिया कि ये सर्वर नहीं है। जब मुझे सत्य बोलना पड़ा तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तेरे चार पुत्र होंगे, पर मरते समय एक भी पास नहीं रहेगा। गुरुदेव, वही सर्वर, वो देखो गुरुदेव सर्वर, वही मेरे से आत्मा का बदला मांग रही है गुरुदेव। वही सर्वर, वही रूप मुझसे बदला मांग रही है गुरुदेव। वो श्राप आज सत्य हुआ, भरपूर शत्रुघ्न बनिहाल चले गए। राम लक्ष्मण को दुष्ट के कही ने, क्रूर के कही ने बर्बाद दे दिया और मेरी अंतिम घड़ी आ गई गुरुदेव। इस रघुकुल मैया को आप पार लगाना गुरुदेव। हाय राम राम। तो गाइज इस व्लॉग को करते ही पे एंड। आई होप आपने इस व्लॉग काफी एंजॉय किया होगा। वैसे आज इस तरह का कुछ दिखाने को तो नहीं था जिस तरह का आपने हमारे व्लॉग से एक्सपेक्ट किया हो, लेकिन पर सीन ऐसा चल रहा था, हमने सोचा आपको भी दिखा देते। हाँ, वो कुछ खास ही स्पेशल सीन था जिसको हमें आपको दिखाना था। तो इस व्लॉग को करते पे एंड, और हमेशा आपको पता है हम क्या कहते हैं, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और जय श्री राम जरूर लिख देना। जय श्री राम कमेंट में। मिलते हैं आपको अगले दिन के ब्लॉग में। तो बाय बाय गाइस, बाय बाय। चल बाहर चलो, बाहर चलो, इसको भी बाहर निकालो। अरे अंदर, वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। अंदर कहाँ जा रहे हैं? रामलीला खत्म हो गई, बाहर चलो। कल आना, कल आना, आज मत आना, अब रामलीला खत्म हो चुकी है। अरे बाहर चलो। बड़े खतरनाक लोग हैं।